त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवम् लाल देह लाली लसै अरुदर लाल लगोर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। भैया माता सीता की खोज किसने करी? माता सीता की खोज आप सभी को पता है कि माता सीता की खोज अपने भक्त शिरोमणि श्री बालाजी महाराज ने करी थी, जो राम जी के दूत हैं। लेकिन उससे भी पहले एक बहुत दिव्य कथा आती है जो बहुत कम लोगों को पता है। यह दिव्य कथा केवल आपको महापुरुषों के मुखारबिंद से सुनने को मिली कि दास को भी वही महापुरुषों के मुखारबिंद से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वो दिव्य कथा कि माता जानकी का पता सबसे पहले किसने दिया, और जिससे बालाजी महाराज को ये पता चला, जामवंत जी को ये पता चला कि माता सीता लंका में है। अब किससे पता चला? तो चलिए इस कथा को प्रारंभ करती हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। वानरों के राजा सुग्रीव ने ये ऐलान कर दिया, सभी वानरों को इकट्ठा करा और कहा कि जाओ और माता सीता का पता लगा के आओ। एक माह का मैं तुम सभी को कि तुम एक माह के अंदर माता जानकी का पता लगा के आओ। चाहे पाताल में जाओ, चाहे आकाश में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, पूरब जाओ पश्चिम जाओ दक्षिण जाओ, कहीं पर भी जाओ, आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम सब माता सीता का पता लगा के आओ। माता सीता कहां है? और अगर एक माह के अंदर तुम सभी माता जानकी का पता ना लगा पाए तो मैं तुम सभी की हत्या कर दूंगा और खुद भी आत्महत्या कर लूंगा। यह सब सुनने के बाद सभी वानरों ने सिंह की भांति जय श्री राम का घोष करके सुग्रीव को ये सांत्वना दी कि हम माता जानकी का पता अवश्य लगाएंगे। जय श्री राम का नारा लगाकर सभी वानर, कोई पूरब की तरफ गया तो कोई पश्चिम की तरफ गया। हनुमान जी भी अपनी टोली के साथ दक्षिण की तरफ गए, जिसका नेतृत्व जामवंत जी कर रहे थे, अंगद भैया कर रहे थे। अंगद जी आगे आगे चल रहे थे और बालाजी महाराज पीछे पीछे चल रहे थे। अब अंगद जी के मन में ये प्रश्न आया, तुम पीछे क्यों चल रहे हो? तुम्हें तो आगे चलना चाहिए, सबसे आगे, क्योंकि तुम राम के सबसे प्रिय हो। तो तुम पीछे क्यों चल रहे हो, सबसे पीछे? तो हनुमान जी ने कितना अच्छा जवाब दिया, मेरे भैया जो राम का काज करता है हनुमान जी उसके पीछे पीछे चलते हैं। क्यों? हनुमान जी कहते हैं कि जो राम का काज करता है मैं उसके पीछे रहता हूं कि कहीं बीच मझधार में कहीं वो अपने लक्ष्य से भटक ना जाए और कहीं हार मान के पीछे ना चल दे वापिस अपने घर की ओर। और जब वो घर की ओर जाएगा तो मैं उसको वापिस राम काज में लगा दूंगा। इसीलिए मेरे बच्चों, जो भी राम का काज करता है, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम, राम जी का जो कार्य करता है मेरे बच्चों, हनुमान जी महाराज उसके पीछे पीछे रहते हैं, हमेशा उसे कभी गिरने नहीं देते। ये हनुमान जी की लीला का वर्णन है। अब सभी लोग ढूंढने लगे, सभी को ढूंढते सभी वानरों को 26 दिन हो गया, 26 दिन। अब 26 दिनों तक माता जानकी का कहीं कुछ अता पता नहीं चला। सारे के सारे वानर एकदम मायूस हो गए, पूरी तरह से मायूस होकर सब लोग मिले और कहा कि माता जानकी का पता कहीं नहीं मिल रहा है। तो सभी वानरों ने, अंगद ने और वानरों ने ये प्रण लिया, 26 दिन बीत चुके थे, अब अंगद ने ये प्रण लिया और हनुमान जी ने भी ये प्रण लिया का व्रत लिया कि अभी से लेके जब तक माता जानकी का पता हम नहीं लगा लेंगे, हम अन्न जल का त्याग करते हैं और हम अपने प्राण त्याग देंगे ऐसे ही। अब इतना ही बोलते हैं, जैसे ही इन्होंने इतना बोला कि सभी वानरों की टोली ने ये प्रण ले लिया कि हम अभी से अन्न जल का त्याग करते हैं। माता जानकी का जब तक पता नहीं चलेगा हम ना अन्न ग्रहण करेंगे ना जल ग्रहण करेंगे, यहीं पे अपना प्राण त्याग देंगे, क्योंकि मरना तो है ही। अब यह सब वृत्तांत सुनने के बाद वहां पर एक गुफा थी और गुफा में एक गिद्ध था। गिद्ध का नाम था सुपाती। अब वो गिद्ध ने कहा कि वाह, बड़े ही दिनों बाद कुछ खाने को मिला है, अब मेरी भोजन का प्रबंध हो गया है, अब मेरी बहुत दिनों की जो भूख है वो मिटेगी इन लोगों को खाकर। अंगद जी बोलते हैं,
अरे भैया, अभी तो हम तो वैसे ही दर दर भटक रहे हैं, ऐसे ही हम मरने वाले हैं, भोजन हमने त्याग दिया है, 4 दिन बाद वैसे ही सुग्रीव महाराज हमको वैसे ही मार देंगे, तुम और हमें मार दो, मार ही दो, इससे अच्छा तुम हमें खा ही लो। गिद्ध महाराज, आप हमें खा ही लो, क्योंकि हम तो 4 दिन बाद मरने वाले हैं, तब हमारा कोई काम नहीं होगा, इसीलिए कभी आपकी भूख को शांत करने के लिए कम से कम ये हम लोग काम आ जाए। अब इतना कहते ही अंगद जी के मन में आया और अंगद जी ने कह दिया कि हनुमान, एक वो गिद्ध था जटायु, जिसने माता जानकी की रक्षा के लिए, राम काज के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। एक वो गिद्ध था जिसने माता जानकी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और ये गिद्ध है कि जो राम काज करने वालों की हत्या करना चाहता है, उसको खाना चाहता है। इतना सुनते ही सुपाती की आंखों से अश्रु की धारी बहने लग गई और बहुत ज्यादा वो विलाप करने लगा और कहा अंगद जी से और हनुमान जी से कि तुमने जटायु का नाम कैसे लिया, तुम जटायु को कैसे जानते हो? तो अंगद जी ने कहा कि जटायु राम भक्त था, उसने माता जानकी राम काज के लिए और माता जानकी की रक्षा के लिए रावण से युद्ध कर अपने प्राणों का बलिदान दिया। अब इतना सुनते ही सुपाती ने कहा कि वो जटायु मेरा भाई था, तुम मेरे भाई का नाम ले रहे हो, इसका मतलब तुम लोग मेरे भाई को जानते हो। इस सब वृतांत सुनने के बाद सुपाती के मन में थोड़ी सी ग्लानि भी आई कि मैं ये क्या करने जा रहा था, और वो अपने जटायु भाई को याद करने लगा और खूब विलाप करने लगा और बहुत रोने लगा। और उसके बाद सुपाती ने कहा कि मुझे क्षमा करना, मैं अब आप लोगों को नहीं खाऊंगा, आप लोग राम काज के लिए जा रहे हो, आप राम काज के लिए जाओ, लेकिन उससे पहले देखिए मैं उड़ नहीं सकता, मेरे पर नहीं है, मेरे पर जले हुए हैं, तो आप मुझे समुद्र के किनारे ले जाइए जिससे मैं जलांजलि दे सकूं, अपने भाई को, अपने जटायु भाई को जल अर्पित कर दूं। अब इतना कहते ही अंगद जी ने पूछा कि तुम्हारे ये पंख कैसे जल गए? तो सुपाती ने कहा कि ये जवानी का जोश था, ये जवानी के जोश में हम दोनों भाई जवान हुआ करते थे एक समय में, और हम दोनों में शर्त लगी कि कौन सबसे तेज गति से सूर्य के निकट जा सकता है, कौन सबसे पहले सूर्य के निकट जाएगा। हम दोनों भाई जटायु और सुपाती दोनों ही उड़े और खूब तीव्र गति से सूर्य की ओर बढ़ने लगे, गगन को भी पार कर गए और हर चीज को पार करते हुए अंतरिक्ष को भी पार कर, गैलेक्सी को पार कर, गुरुत्वाकर्षण को भी पार कर गए और चल दिए सूर्य के निकट। जैसे ही सूर्य के बहुत निकट आने लगे तो जटायु को एहसास होने लगा कि मैं बहुत ही जलन महसूस कर रहा हूं। जटायु ने कहा कि भैया वापिस आ जाइए, मुझे बहुत जलन हो रही है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूं, आप जीत गए, वापिस आ जाओ भैया। जटायु तो चला गया, लेकिन मैं अपनी जवानी के जोश में मैंने कहा कि नहीं, मैं सूर्य के निकट जाके दिखाऊंगा, और मैं माना नहीं जटायु की, और मैं सूर्य के निकट गया। जैसे ही थोड़ी सी और निकट गया कि सूर्य के तेज से मेरे सारे पंख जल गए और मैं धरती पर आ गिरा, और उसके बाद तभी से मेरे पंख नहीं रहे। तभी से मैं इस गुफा में बैठा रहा। और एक बार एक ऋषि मुनि भी मुझे आकर मिले, तो ऋषि मुनि से मैंने कहा, सारा वृत्तांत बताया, तो ऋषि मुनि ने कहा कि जाओ संपाति, कि एक दिन, जिस दिन तुझे राम काज करने वाले दूत मिलेंगे, राम जी के दूत मिलेंगे, और जिस दिन तू राम के लिए कार्य करेगा, तेरा ये पूरा शरीर जिस दिन राम जी के सेवकों के लिए काम आएगा, उस दिन तेरे पंख पुनः आ जाएंगे। तो ये सब सुनने के बाद अंगद जी ने कहा कि चलिए हम आपको समुद्र के पास ले जाते हैं और आप अपने भाई को जलांजलि दे दीजिए। हनुमान जी ने और अंगद जी ने सुपाती को उठाया और सुपाती को उठाकर वहां से उसको जलांजलि दिलवाई। और उसके बाद अंगद जी ने कहा, जैसे ही जलांजलि दिलाई तो अंगद जी ने एक बात पूछी। अंगद जी ने कहा कि इतने दिनों से आप भूखे ही थे, क्योंकि आप तो उड़ भी नहीं सकते थे और भोजन की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पे, तो इतने दिनों से आप भूखे थे। सुपाती ने कहा कि नहीं, मेरा एक बेटा भी है जिसका नाम सुपाश है। अब वो सुपाश मेरा पुत्र है जो मेरे लिए रोज भोजन लेके आता था, लेकिन अब नहीं आता, बहुत दिन हो गए।
अंगद ने पूछा कि ऐसा क्या बात हो गई कि तुम्हारा बेटा वापिस नहीं आया। तो सुपाती ने कहा कि इसकी एक बात है कि एक दिन मेरा बेटा बहुत लेट आया। उस दिन मेरा बेटा खाना लेकर नहीं आया, तो मैंने उसको डांट फटकार दिया। क्यों? मैंने पूछा कि सुभाष, आज लेट कैसे हो गया तुम्हें, और तुम भोजन भी लेके नहीं आए। तो सुभाष ने कहा कि पिताजी, एक बहुत ही विशाल आदमी जिसके 10 सिर थे, 20 भुजाएं थी, वह रथ पर बैठकर एक अबला नारी को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा था। जैसे ही मैंने उसको रोकने की कोशिश की तो उस व्यक्ति ने मुझको डांट धमका के साइड में खड़ा कर दिया। उससे कहा कि तू साइड में ही रहे, तो मैं भी साइड में ही हो गया और मैं वापस आ गया। इसी चक्कर में मैं खाना नहीं ले पाया। यह सब सुनने के बाद सुपाती ने अपने पुत्र को कहा कि नीच, अधर्मी, तू एक अबला नारी को यूं ही छोड़कर आ गया। नीच, अधर्मी, निकल जा तू यहां से, और आज के बाद मुझे अपनी शकल मत दिखाइयो। तभी से वो मेरा बेटा मेरे पास वापस नहीं आया, उसने शकल नहीं दिखाई। और जब आपकी लोगों की आवाज आई तो मैंने देखा कि आज मेरे भोजन का प्रबंध हो गया। यह सब सुनने के बाद अंगद जी भी बहुत विलाप, अंगद जी के भी आंखों में अश्रु आ गए, हनुमान की आंखों में भी अश्रु आ गए, सभी लोगों की आंखों में अश्रु आए। उन्होंने सुपाती को उठाया और उससे जलांजलि दिलवाई सुग्रीव को। और सुपाती ने कहा कि मेरी गिद्ध की आंखें हैं, गिद्ध की आंखें बहुत दूर तक देख सकती है, जो कोई नहीं देख सकता वो गिद्ध देख सकता है। तो सुपाती ने कहा कि मैं इस कार्य के लिए तो आपके काम आ सकता हूं। तो गिद्ध ने अपनी आंखों से देखकर बताया कि मैं यहां से देख सकता हूं कि यहां से एक मुझे त्रिकूट पर्वत दिख रहा है। त्रिकूट पर्वत पर लंका विराजमान है। लंका में अशोक वाटिका, एक वाटिका में एक स्त्री, अबला स्त्री विलाप कर रही है और बहुत ही ज्यादा दुखी अवस्था में बैठी हुई है, बट एक वृक्ष के नीचे। मुझे ये पूरा विश्वास है कि वह माता जानकी ही है। तो ये सब पता लगाया सुपाती जी ने, और इतना कहते ही सभी वानर सेना बहुत ही हर्षोल्लास करने लगी और जय श्री राम का घोष करने लगी। जय श्री राम, जय श्री राम।